ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विध्नोति सुरस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमोभावः कामलोभादयश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थितिसत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनक विस्मदालभ्यां रुक्माङ्ग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 30 और श्लोक संख्या इसमें 4 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं जंतवे भव एतस्मिन् आन्या या योनि मनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निवृतम न विरज्यते। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता है। देखो कितना बढ़िया बात बता रहे हैं भगवान कपिल देव। जीव जिस योनि में प्रकट होता है उसी योनि में वो विशेष संतोष प्राप्त करता है। भगवान जो भी शरीर देते हैं पहले तो भगवान देते नहीं है, हमारी जैसी इच्छा होती है वैसे ही हमें शरीर मिल जाता है, ठीक है ना। मनुष्य जीवन में हम जो भी इच्छाएं करेंगे वैसे ही हमारा अगला जीवन का निर्धारण हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य जीवन में अपनी इच्छाओं को हमें पवित्र करना है। इच्छाएं और आसक्तियां हमारी पवित्र होंगी तभी हमारा जो है अगला जीवन नहीं होगा, या अगला जीवन होगा तो आध्यात्मिक होगा जब हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। बता रहे हैं जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष प्रकार का संतोष प्राप्त होता है। जिस योनि में व्यक्ति प्रकट होता है जो जीवात्मा, उस योनि में उसको विशेष संतोष देते हैं भगवान। वो उसमें सेटिस्फाई होता है क्योंकि जीवन का उद्देश्य उसका जो था वो भोग की इच्छाएं थी। तो जैसे ही भोग की इच्छाएं उसके अंदर जागृत होती हैं वैसे उसको उस तरह के भोग करने के लिए एक नया शरीर मिल जाता है। उसमें जीवात्मा जो है भोग करने का प्रयास करता है और सेटिस्फाई रहता है। उसमें उसको स्त्री पुरुष का संग जो है बच्चे और जो भी हैं उसमें सब कुछ मिलता है, जो कि मनुष्य जीवन में भी हमें फैसिलिटी मिली हुई है उसकी। तो इस फैसिलिटी का उपयोग क्या करना है, भगवान की सेवा में करनी है। मान लो कि व्यक्ति पारिवारिक जीवन में है तो उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिली हुई है, ठीक है ना। माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र सब कुछ मिला हुआ है, पति पत्नी स्त्री बच्चे सब कुछ है। तो इस फैसिलिटी का उपयोग क्या करना है, सबको भगवान से जोड़ना है, न कि अपने भोग की सेवा में यूज करना है। ऐसा नहीं करना है क्योंकि ऐसा हम लोग अनेक जन्मों से कर रहे हैं, ठीक है ना। अनेक जन्मों से भटकते भटकते जीवात्मा क्या होता है अनेक योनियों में विशेष किसी पर्टिकुलर शरीर में आने के बाद भी उसको उसमें सेटिस्फाई होता है। एक बार इंद्र को क्या हुआ, बृहस्पति के अपने गुरु के श्राप के कारण मतलब उनके प्रति अपराध के कारण उसको सुअर की योनि में जाना पड़ा। अब सोचो इंद्र का पोस्ट स्वर्ग का देवता है, स्वर्ग का मेन व्यक्ति, उसको सुअर की योनि मिली अपराध के कारण। तो टाइम बार पूरा हो गया, श्राप की अवधि समाप्त हो गई, तो ब्रह्मा जी उसको लेने आए क्योंकि स्वर्ग का राजा है तो ब्रह्मा जी साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो स्वर्ग क्या, ब्रह्मा जी लेने आए कि चलो बस अब तुम्हारा टाइम पूरा हो। तो किसमें, सुअर की योनि में था वो, सुअर की योनि मिली थी इंद्र को।
तो उस योनि से भी छोड़ के जाने वाले नहीं थे। बोल रहे हैं कि अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो मल में आनंद आ रहा है इस कीचड़ में, वो आनंद कहाँ प्राप्त होगा। अब देखो, स्वर्ग का भोग छोड़कर और उस मल के उसमें क्या बोलते हैं, कीचड़ में पड़ा हुआ सुअर, उसको उसी में आनंद आ रहा है। क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर शरीर मिलता है, गुणों का विकास होता है, वैसे ही हमें शरीर मिल जाता है। तो मनुष्य जीवन मिला है कि हम अपने गुणों के प्रभाव से अपने को छुड़ा सकें। तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है ना। सात्विक गुण वृत्ति जब हम धारण करते हैं, तब हमारे अंदर धीरे धीरे जो है भगवान की भक्ति करने के लिए इच्छाएं जागृत होती हैं। रजोगुण में हमारे अंदर भौतिक लालसाएं जागृत होती हैं, बहुत सारी भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने की इच्छा जागृत होती है। तमोगुण में व्यक्ति जो है आलस्य, भय, प्रमाद की स्थिति प्राप्त कर लेता है। उसको आलस्य लगता है, भय लगता है, प्रमाद, पागलपन, इस तरह के लक्षण उसके अंदर प्रकट होते हैं। हमें क्या करना है, आध्यात्मिक एक्टिविटी करके अपने को सत्वगुण से ऊपर वसुदेव पद, मतलब शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थित जब हम अपनी चेतना करेंगे, तब जाकर हमें धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक चीजें समझ में आने लगेंगी। बोलते हैं शरीर विशेष चाहे वह कितना ही ग्रहित क्यों न हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलता है मोह कहलाता है। मोह के कारण से सेटिस्फेक्शन मिलता है जिस भी शरीर में रहता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। माया के कार्य की दो अवस्थाएं हैं, पहली है प्रक्षेप आत्मिका और दूसरी है आवरणात्मिका। माया दो तरीके से कार्य करती है। पहले क्या करती है, प्रक्षेपात्मिका, मतलब उसके मन को चलायमान कर देती है। ठीक है ना। दूसरा है उसके मन को आवृत कर देती है, जो उसकी वास्तविक कॉन्शियसनेस है उसको ढक देती है या उसको चलायमान कर देती है। दो कार्य करती है माया। मेन कार्य है उसका आवरण, आवृत कर देना उसको। तमोगुण से आवृत कर देती है, फिर जाकर जीवात्मा जो है निम्न स्तर का, जो श्रेणी का मनुष्य होता है वो, जो उच्च स्तर की श्रेणी का मनुष्य है वो निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रहता है। वो देखता है कि जो निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं उनको देखकर सेटिस्फाई नहीं होता है, कि ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। वो जानता है इस जीवन में बहुत ही कष्ट है, और ये सुटेबल जीवन नहीं है जो उच्च स्तर के मनुष्य की कैटेगरी में है। लेकिन वही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति निम्न श्रेणी का मनुष्य है वो बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। जो निम्न श्रेणी का मनुष्य है वो क्या होता है, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर वो निम्न स्थिति में ही संतुष्ट रहता है। उसको उच्च स्थिति में बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जॉब बिजनेस करते हैं, तो भौतिक प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं, कार्य तो करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस करने की इच्छा जागृत नहीं होती उनमें। चाहे आध्यात्मिक जीवन में भी जो है, और हम निहायती तमोगुण में आध्यात्मिक जीवन को ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारे अंदर अच्छा मतलब हमारे एसोसिएशन अच्छे नहीं है, तो हम उसी में रहकर अपने को सेटिस्फाई अनुभव करेंगे। जीवन का उद्देश्य पता नहीं लगेगा कि कैसे हम भगवत प्राप्ति करने के लिए और आगे बढ़ें, और उत्कृष्ट भक्तों का एसोसिएशन करें। ये किस कारण से होता है, तमोगुण के प्रभाव के कारण। तो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में भी हमें सात्विक गुणों को डेवलपमेंट करेंगे, तभी जाकर हमारा प्रोग्रेस होगा। तभी हम जान पाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। बिना सत्वगुण की स्थिति प्राप्त किए हुए हम अपने वास्तविक स्थिति को जान नहीं पाएंगे। और जब तक वास्तविक वास्तविक स्थिति को जानेंगे नहीं, तब तक प्राप्त कैसे करेंगे। बोलते हैं माया के कार्य हैं प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। आवरणात्मिका का अर्थ है प्रच्छन्न करने वाली, और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है नीचे गिरा देने वाली। मतलब वो हमारे वास्तविक चेतना को क्या करती है, आवृत कर देती है तमोगुण से, या फिर हमें क्या करती है, अपने, हम जो हमारी वास्तविक स्थिति है उससे नीचे गिरा देती है वो। माया दो तरीके से कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति या पशु जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ होता है। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे हम माया के प्रभाव से छूटेंगे। माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। ठीक है ना। जैसे जैसे हम अज्ञानता से छूटेंगे तो प्रकाश का मार्ग हमें मिलेगा। अध्यात्म का रास्ता क्या है, प्रकाश का मार्ग है। इस रास्ते को हमें, इस रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रॉपर निर्देश चाहिए, तभी हम इस रास्ते पर जो है चल पाएंगे कंफर्टेबली। बिना निर्देश के हम जो है अपने चेतना को सात्विक प्लेटफॉर्म पर स्थिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपनी चेतना को उत्कृष्ट, 4 लाख तरह की मनुष्य की वैरायटी होती है। 84 लाख योनियों में 4 लाख तरह की मनुष्य की वैरायटी होती है। बस क्या है, कॉन्सियसनेस का खेल है, चेतना का।
चेतना को आप उत्कृष्ट बनाकर भगवान के धाम जा सकते हो, और चेतना को निकृष्ट बनाकर निम्न योनियों में जा सकते हो। ठीक है ना? तो भक्ति करके ही जीवात्मा की चेतना उत्कृष्ट बनती है। तभी वो अपने ब्रेन का सही उपयोग कर पाता है, तभी वो अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाता है, भगवान से अपने संबंध को जान पाता है। जब तक हम भगवान से अपने संबंध को जानेंगे नहीं, पहले अपनी स्थिति को नहीं जानेंगे और भगवान की स्थिति को नहीं जानेंगे, और भगवान से संबंध जागृत नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो हम भगवान के धाम कैसे जाएंगे? जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आपस में घनिष्ठता होती है उसमें, तो पहले वो आपस में मित्रता होती है आपस में, फिर धीरे धीरे वो घनिष्ठ, जब जैसे जैसे एक दूसरे के बारे में पता लगता है, वैसे वैसे अच्छी क्वालिटी उसके अंदर पता लगती है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी पता लगती है, तो वो घनिष्ठता बढ़ती है। उसी तरह भगवान से अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हमें भगवान के गुणों को जानना पड़ेगा, भगवान की स्थिति को जानना पड़ेगा। तभी हम जाकर भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, या भगवान को जान पाएंगे और भगवान के धाम जाने की इच्छा होगी। सबका उद्देश्य भगवान का धाम जाना नहीं है। माला तो सभी करते हैं, लेकिन उद्देश्य किसी किसी का होता है। सबको ये पता है कि भगवत धाम जाना है, लेकिन इच्छा नहीं है अंदर से। इच्छा होती है तो तीव्रता से व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ता है, क्योंकि उसको भौतिक संसार में, भौतिक वस्तु में आनंद आ रहा है। तो आध्यात्मिक वस्तु में आनंद कैसे आएगा? इसीलिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपने अंदर गुणों का कल्टीवेशन करना है। दिव्य गुणों का जब हम कर ले, देखो भक्ति क्या करती है, हमारे अंदर 26 गुणों को, जो भगवान के अंदर दिव्य क्वालिटियां हैं, उसमें से 26 क्वालिटी जीवात्मा में आने लगती है। और जब तक हमारे अंदर दिव्य गुण नहीं आएंगे, तब तक हमारे अंदर दिव्यता नहीं आएगी, और तब तक हमारे अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी कि हमें भगवान के धाम जाना है या भगवत प्राप्ति करनी है। बोलते हैं जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि वह समझ नहीं पाते कि वह सुखी है या दुखी, या आवरणात्मिका कहलाती है। आप देखो, जो जीवन की निम्न श्रेणी के पशु हैं, या पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, इनमें कॉन्सियसनेस होता ही नहीं है। चेतना होती है लेकिन ढकी हुई, आवरणात्मिका मतलब आवरणिकात्मक माया के द्वारा वो उसकी वास्तविक चेतना ढकी होती है। अब वृक्ष है, वो शीत गर्मी बरसात सब कुछ सहता है, उसको रियलाइजेशन ही नहीं होता कि ठंड लग रही है या बरसात हो रहा है, या फिर मनुष्य को रियलाइजेशन होता है। तो वो बारिश में छतरी ओढ़ता है, रेन कोट पहनता है, ठंड लगता है तो स्वेटर पहनता है, गर्मी होती है तो फिर वो अपने से गर्मी से सुरक्षा करने के लिए कुछ उपाय निकालता है। क्या है, उसको रियलाइज हो रहा है। पशु योनि में भी रियलाइजेशन होता है। जैसे कुत्ते को देखो, ठंड लगता है तो किसी गाड़ी के नीचे घुस जाता है, या पुआल पे या फिर कंबल में ओढ़ के बैठता है वो भी। उसको भी जरूरत लगती है कि ठंड लग रहा है तो हमें कैसे करना है। या नेचुरल है, पशुओं पर बाल बढ़ जाते हैं, गाय या भैंस या जो इस तरह के जानवर हैं, सब जानवरों पे बाल जो है ठंड में ऑटोमेटिक भगवान की कृपा से बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान ने प्रोटेक्शन दिया हर जीवात्मा को। गर्मी आते बाल कम हो जाते हैं शरीर पर। तो क्या है कि जो इस तरह की निम्न योनियों में पशु हैं, जितना ही तमोगुणी पशु हैं, उनको रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि ठंड लग रही है कि गर्मी हो रहा है, क्या हो रहा है। आप देखो, एक कोई व्यक्ति जो है मादक द्रव्य या शराब पीकर जो है पड़ा हुआ, उसको ठंडा गर्मी बरसात ट्रैफिक से कुछ मतलब ही नहीं है। किनारे पड़ा है, रोड पे किनारे पड़ा, सो रहा है बिल्कुल गाढ़ निद्रा में, अनकॉन्शियसनेस है। जीवात्मा, आत्मा उसके अंदर भी निवास कर रही है, लेकिन क्या है, निहायती तमोगुण में चला गया है। उसी तरह जब हम जागृत और सुषुप्त अवस्था, हर जीवात्मा की दो अवस्थाएं होती है, एक जागृत अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में उसकी चेतना जो है सोई हुई होती है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति है। उसको क्या करना है, बस उसको जागृत करना है। जागृत कैसे होता है? एसोसिएशन से। जब हम भक्तों का संग करते हैं, तब हमारे अंदर वास्तविक चेतना जागृत होती है। तो भक्ति कोई सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाला नहीं है। भक्ति क्या है? एक साइंस है। इसको हमें समझना पड़ेगा। कैसे हमें समझना पड़ेगा? शास्त्रों को ध्यान से पढ़ना और सुनना और समझना पड़ेगा। तब हम जान पाएंगे कि कैसे भगवान की भक्ति, कैसे ये एक साइंस है, और इसको कैसे हमें जीवन में धारण करना है। इसीलिए पढ़ना आवश्यक है, सुनना आवश्यक है, क्योंकि भक्ति का प्रथम अंग ही श्रवणम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 तरीके से भक्ति होती है, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान ने प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रवणम को, कि जब व्यक्ति सफिशिएंट मात्रा में सुनता है, क्या सुनता है? शास्त्रों की बातों को।
तब उसके अंदर धीरे धीरे भक्ति का कल्टीवेशन होता है, गुणों का डेवलपमेंट होता है। तब वो जान पाता है कि हमें क्या करना है और उद्देश्य क्या है जीवन का। हर व्यक्ति के जीवन का अलग अलग उद्देश्य है, जैसे गुणों का प्रभाव वैसे उसका जीवन का उद्देश्य है। और जीवन का उद्देश्य चेंज होता रहता है, इसीलिए भगवान बद्ध जीवों के प्रेयर्स सुनते नहीं है, क्योंकि उसके प्रेयर्स हर बार अलग अलग होते हैं, हर बार अलग अलग उसकी इच्छाएं होती हैं। तो इच्छाओं को मेंटेन कैसे करे व्यक्ति? इच्छाओं को मेंटेन करने के लिए अपने कॉन्शियसनेस को भगवान में लगाना पड़ेगा, अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब हम ध्यान पूर्वक नाम का जप करें, तब हमारी चेतना स्थिर होगी एक जगह पर। जब हम शास्त्रों की बातों को सुनेंगे, तब हमारी चेतना स्थिर होगी। तब हमारा जीवन का उद्देश्य तय होगा कि वास्तव में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। कैसे होगा? उसके लिए हमें भगवत गीता के ज्ञान को सीखना पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिकली भगवत गीता भागवतम के ज्ञान को सीखते हैं और प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम भगवत रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। इतना आसानी से राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती है कि कोई जाकर मंजरी और सखी और क्या क्या चीजें हैं वहां पर, सहचरी भाव और गोपी भाव और क्या क्या चीजें वो प्राप्त कर ले। पहले उसको स्टेप बाय स्टेप, पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, पहले पहली सीढ़ी पर जब व्यक्ति चढ़ता है सीढ़ी पर ऊपर, तो पहले सीढ़ी पर स्टेप पर पैर जमाता है, फिर अगला पैर उठाकर अगली सीढ़ी पर रखता है। उसी तरह क्रमिक विकास है आध्यात्मिक जीवन। सनक बस व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं करेगा, सनक बस वो पागलपन को प्राप्त करेगा। इसीलिए हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या करना पड़ेगा? शारीरिक और आध्यात्मिक हमारी दो नीड है, आवश्यकता है, उसको हमें सफिशिएंट मात्रा में करके पूरी करनी पड़ेगी। शरीर की भी आवश्यकताएं हैं, शरीर के भी कुछ धर्म है या कर्म है, और आत्मा के भी धर्म और कर्म है। दोनों कर्मों को और दोनों धर्मों को पूरा करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा धीरे धीरे जो है मोक्ष का मार्ग खुलेगा। मोक्ष मतलब भगवत प्राप्ति। भक्तों के लिए मोक्ष मतलब मुक्ति, मतलब भगवान की डिवोशनल सर्विस में इंगेज हो जाना, भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त कर लेना। तो जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता और भागवतम को अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। इस शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से कार्य करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक नाम जप करना पड़ेगा। जब हम इस तरह से करेंगे, तब जाकर आचार्यों ने शास्त्रों के माध्यम से एक सिस्टमेटिक वे बताया है, उस वे पर ही चल के हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भावुकता बस नहीं कि गोपाल जी को देखे तो रोने रोना आ गया। अब जो है कहीं मूवी के का पोस्टर लग गया खूब बढ़िया सा, कि बहुत सारे एक्शन है और क्या है, कॉमेडियन है, तो उसको देखने की इच्छा जागृत हो गई। तो ऐसा व्यक्ति के लिए भगवत प्राप्ति थोड़ी ना है। भगवान को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर मात्र एक इच्छा भगवान को प्राप्त करने की ही होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति को प्राप्त करके भी व्यक्ति जो है अपनी चेतना को स्थिर कर सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनुकूल चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। शरीर की माइनर आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आत्मा की आवश्यकताओं को ध्यान में देना रखना पड़ेगा। आत्मा की आवश्यकता है भगवान का भजन। वही आपको क्या करता है? पूर्ण सेटिस्फेक्शन देता है। जितना ही आप तीव्रता से भगवान का भजन करोगे, उतना ही सेटिस्फाई होगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने को भक्ति में बार बार इंगेज करना पड़ेगा। बोलते हैं उच्च श्रेणी का व्यक्ति यह देखता है कि सूकर विष्ठा खा रहा है कि कितना ग्रहित है ऐसा जीवन। जो उच्च श्रेणी का व्यक्ति है, वो सब कुछ उसको दिखता है, क्योंकि उसकी चेतना जागृत हो गई, आध्यात्मिक चेतना। जैसे जैसे हम अपने सेंसेस को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, वैसे वैसे सेंसेस में जो है, इंद्रियों में दिव्यता आती है। दृष्टि वही है। इसी दृश्य से हमें इस सृष्टि में क्या होता है? अशुभ चीजें दिखती हैं, या गलत चीजें दिखती हैं, या आकर्षण उत्पन्न होता है, स्त्री का पुरुष का और पुरुष से स्त्री का आकर्षण उत्पन्न होता है। और यही दृश्य जब पवित्र हो जाती है, तो सबके अंदर भगवान का दर्शन होता है। दृष्टि वही, नेत्र वही, लेकिन पवित्रता के कारण हर जीवात्मा में भगवान का दर्शन और रिस्पेक्टफुल वे। और वही दृष्टि अपवित्र होने पर हम काम वासनाओं से स्त्री या पुरुष को देखते हैं। वही कान है, कान से हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं,
और उसी कान से प्रजल्प सुनते हैं, किसी की निंदा और चुगली सुनते हैं। वही जीवा भगवान का प्रसाद खाकर भगवान का ग्लोरिफिकेशन करती है। वही जीवा दूसरे के अवगुणों का गुणगान करती है, और जो है अलग अलग स्वाद लेने के लिए अलग अलग इंद्रिय तृप्ति की साधनों को क्या करती है, भोग करना चाहती है। वही त्वचा सॉफ्ट चीजों को छूना चाहता है और काम वासनाओं को तृप्त करना चाहता है। वही इंद्रियां क्या करती हैं, वही त्वचा जो है भगवान की डिवोशनल सर्विस करके त्वचा क्या होता है, पवित्र हो जाता है। हमें अपने ज्ञान इंद्रियों को पवित्र करना है भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर, तभी ज्ञान इंद्रियां क्या होंगी, पवित्र हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, पवित्र इंद्रियों से ही हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, अपने मन और बुद्धि को पवित्र कर सकते हैं। तो ये क्या है, भक्ति एक प्रैक्टिस है। बार बार हमें मन बुद्धि को जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में बार बार इंगेज करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, सोने को तपाया जाता है तब वो जाकर ज्वेलरी बनता है, हार बनता है, तब व्यक्ति उससे अपना श्रृंगार करता है। तो मन और बुद्धि को बार बार तपाना पड़ेगा, तब ये पवित्र होगा। इंद्रियों को, मन और बुद्धि को क्या करना पड़ेगा, बार बार नाम को सुनाना पड़ेगा, कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा। तब ये मन और बुद्धि हमारा पवित्र होगा, इंद्रियां पवित्र होंगी। और पवित्र मन और बुद्धि और इंद्रियों से ही हम भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। अपने को उस स्थिति में लाने लाकर ही हम भगवान को जान सकते हैं। जब तक हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं होंगे, हम भगवान को कैसे जान पाएंगे। तो अध्यात्म का रास्ता कोई खिलवाड़ नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है। कहाँ और करोड़ों जन्मों से भटकी हुई है हमारी अशुद्ध चेतना, और कहाँ भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, तुलना ही नहीं है। तो इसको प्राप्त करने के लिए अथाग मतलब बार बार जो है अथाह श्रम करना पड़ेगा। छोटे मोटे श्रम से काम नहीं चलेगा। जिस तरह मान लो कि कोई किसी बच्चे का एग्जाम आ जाता है, तो बार बार उसके दिमाग में घंटी बजती है कि हमारा एग्जाम है, एग्जाम है, हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। उसी तरह ये एग्जाम है मनुष्य जीवन हमारा। क्या करना है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा में इंगेज होना, बार बार हमारे दिमाग में जो है घंटी बजनी चाहिए। तब जाकर हम धीरे धीरे उस रास्ते पर चलेंगे, कुछ त्रुटि नहीं होगी, हमसे गलतियां नहीं होंगी। आगे इसमें बता रहे हैं कि नरकस्थो अपि देहम वे न पुमा अन्यस्य युक्तिमिच्छति, नरक्या निवृत्तो सत्या देव माया विमोहितम। बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है, माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों न हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट, बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। जो बद्ध जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा और मुक्त जीवात्मा में अंतर क्या होता है। मुक्त जीवात्मा मतलब समस्त पाप कर्मों से छूटा हुआ व्यक्ति, और बद्ध जीवात्मा मतलब समस्त आसक्तियों, समस्त इच्छाओं, समस्त पाप कर्मों से को लिए हुआ व्यक्ति, को धारण किया हुआ व्यक्ति। तो उस जब वो समस्त दोषों को और समस्त पापों को धारण किया होता है, तो उसके अंदर चार दोष ऑलरेडी होते हैं। क्या दोष होते हैं बद्ध जीव में, वो गलतियां करता है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, और वो मोहग्रस्त होता है। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, वैसे वैसे इस चार दोषों से मुक्ति प्राप्त करनी है हमें। गलतियों करने से, ठगने की प्रवृत्ति होने से, अपूर्ण इंद्रियां, और मोहग्रस्त होना, इन चार लक्षणों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम मुक्त जीवात्मा नहीं बनेंगे। अब मुक्त जीवात्मा नहीं बनेंगे, तब तक हमारे प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग नहीं होंगे। चाहे हम कितना भी भजन गा लें, लेकिन वो भजन भगवान को ऑफरिंग तभी होगी जब हमारा हृदय पवित्र होगा। हृदय में काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष जब अनर्थ नष्ट होंगे, तभी हमारे प्रेयर्स भगवान सुनेंगे और प्रसन्न होंगे और हमारी इच्छाओं को तृप्त करेंगे। जब आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, तो आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं बचेगी। आपको लगेगा मुझे प्रभु से कोई सेवा नहीं लेनी है, बल्कि हमें प्रभु की सेवा करनी है। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, वो अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाता है। उसकी मात्र एक इच्छा प्रभु की प्रसन्नता है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। जब व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, तो उसकी इच्छाओं को ध्यान देता है कि क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे बातें करता है, क्या इसको खाना पसंद है,
कैसे जगह पे रहना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, सब इच्छाओं को ध्यान देता है। उसी तरह भगवान को क्या पसंद है, ठीक है ना, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति, कि भगवान प्रसन्न हो उससे, उन एक एक चीजों को बहुत ही हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस रास्ते पर हमें बहुत ही सेंसिटिव बनना पड़ेगा। तब हम जान पाएंगे कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। भगवान पागलपन से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं सरलता से, विनम्रता से, सहिष्णुता से। ये सब दिव्य गुण है। इन गुणों को कल्टीवेट करना है अपने अंदर। जब तक हम इन गुणों को कल्टीवेट नहीं करेंगे तब तक भगवान को प्रसन्न करने की योग्यता है। जब तक हम उस योग्यता को धारण नहीं करेंगे, जैसे शेरनी का दूध होता है, तो शेरनी का दूध कोई साधारण बर्तन में नहीं टिकता है। उसको टिकाने के लिए सोने का पात्र चाहिए। तो जब हमारा हृदय जब तक राधा कृष्ण के नित्य निवास का स्थान नहीं बन जाता है, तब तक उसमें राधा कृष्ण निवास कैसे करेंगे। अभी वो हृदय में जो है काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष के रोग बैठे हुए हैं। आपस में चार भक्त भी हैं, तो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या होती है। कोई ज्यादा अच्छा गा लेता है, कोई ज्यादा अच्छा बजा लेता है, जो कोई ज्यादा अच्छा भजन कर लेता है, तो उसको ग्लोरीफाई करना है। तब आपके अंदर भी वो अच्छी क्वालिटी आएगी, न कि देख के चिढ़ना है। भगवान ने उसके अंदर वो क्वालिटी दी है। आप भक्त हो, आप उसको ग्लोरीफाई करो कि तुम्हारे अंदर ये अच्छी क्वालिटी है। ग्लोरीफाई करोगे तो वो गुण आप में भी आएंगे। क्रिटिसाइज करोगे, उसको हीन दिखाओगे, तो क्या होगा, उस गुणों से प्रभावित आप होगे। इसीलिए बार बार क्या करना है, हमें ग्लोरिफिकेशन करना भगवान का और भगवान के भक्तों का। मान लो परिवार में सारे लोग भक्त हैं, तो आपस में हम ये समझते ही नहीं कि अगला व्यक्ति वैष्णव है। वो उसको लगता है हमारी मम्मी है या पापा जी हैं या भाई है। हमें क्या करना चाहिए, परिवार में अगर जो सारे ही सदस्य भक्त हैं, तो आपस में पहले उठने के साथ ही एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए। भक्ति के रास्ते पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो ही भगवान के करीब है वही बड़ा है, और जो भगवान के करीब नहीं है वो छोटा है। तो वैष्णव अपराध से बचना है, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध नहीं होना। जब हम अपराध करेंगे तो हमारी चेतना में धीरे धीरे अनर्थ उत्पन्न होंगे। इसलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए। घर में भी अगर जो हमारे भक्त लोग हैं, तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। चाहे वो हमारा छोटे सदस्य हो घर के या बड़े सदस्य हो। जितने ही छोटे होते हैं उतना ही सरल होते हैं, उतना ही छल कपट से मुक्त होते हैं वो। हम प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे उनको, मतलब हम भगवान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के जन है। घर का हर एक व्यक्ति जो है भगवान का जन है। भक्ति कर रहा है तब तो वो बहुत ही निकटस्थ पार्षद है भगवान का। नहीं कर रहा है उसके बाद भी हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। उसको उतना ही प्रेम देना है जितना हम भगवान के जनों से करते हैं। तब वो धीरे धीरे भक्ति को जानेगा। हमारा बिहेवियर भक्तों के प्रति जेंटल नहीं होना चाहिए। नॉन डिवोटी जो भक्ति नहीं कर रहा है, उसके प्रति भी हमें अच्छा व्यवहार करना है। हीन दृष्टि से नहीं देखना है कि अरे मैं तो 16 माला जप करती हूँ या करता हूँ, ये तो कुछ करता ही नहीं है, भोगी व्यक्ति है। ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, सबको बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करना है, तभी वो धीरे धीरे भक्ति को स्वीकार करेगा अगला व्यक्ति भी। आपके आचार ही प्रचार है, आपका आचरण ही प्रचार करेगा भगवान का नाम। तो हमें क्या करना है, पहले अपने आचरण को सुधारना है, तब अगला व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। बोलते हैं कि जो है, एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके दुर्व्यवहार के लिए उसके गुरु बृहस्पति ने श्राप दिया, जिससे वह इस लोक में सूकर बन गया। बहुत दिनों के बाद जब ब्रह्मा ने उसे स्वर्ग बुलाना चाहा, तब सूकर रूप इंद्र स्वर्ग का राशि ठाट बाट भूल चुका था। अतः उसके वहां जाने से इनकार कर दिया। यह माया का पास है, यहाँ तक कि इंद्र को अपना नैसर्गिक जीवन स्तर भूल गया, और वह सूकर के जीवन स्तर से संतुष्ट रहने लगा। माया के प्रभाव से बद्ध जीव अपने शरीर के प्रति इतना अनुरक्त हो जाता है कि यदि उससे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें तुरंत राजा का शरीर दिया जाएगा, तो वह राजी नहीं होगा। यह आसक्ति समस्त बद्ध जीवों की बुरी तरह से प्रभावित करती है। भगवान कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु को त्याग करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। किंतु हमें यह स्वीकार नहीं होता है। हमें सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। हम कृष्ण की शरण में जाकर उनके धाम वापस क्यों जाएं। यही मोह या माया है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले ही वह कितना ही ग्रहित क्यों ना हो।
तो देखो, जब हमें बार बार कोई व्यक्ति जब तक जगाएगा नहीं, ठीक है ना, जगाने का मतलब है कि बार बार हमें प्रेशराइज नहीं करेगा कि तू भक्ति कर ले, तब तक भक्ति होगी नहीं। क्योंकि हम धीरे धीरे जो है, आलसपन आ जाता है हमारे अंदर। माला करनी है जी, अरे कर लेंगे क्या, अभी तो सुबह नहीं करेंगे, दोपहर में कर लेंगे, दोपहर में नहीं हुआ तो शाम को कर लेंगे। लेकिन जब हम बार बार, क्या होता है, सुनते हैं, तो हमारे अंदर वो एनर्जी मेंटेन रहती है कि हमें क्या करना है, भगवान का नाम जप करना है, क्लास सुनना है। हमारी आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक है भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम परिवार के सदस्यों की सेवा करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो हमारी भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम अच्छे तरीके से निर्वाह करते हैं, ठीक है ना। जॉब में 10 बजे पहुंचना है, तो 9:55 भी हाजिर हो जाते हैं कि कहीं अटेंडेंस ना लग जाए, मतलब अटेंडेंस ना में कोई मिस्टेक ना हो। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में जब हम पंक्चुअलिटी दिखाएंगे, और प्योरिटी, पंक्चुअलिटी मतलब टाइम बार हमारा बिल्कुल फिक्स होना चाहिए हर चीज का। आध्यात्मिक रास्ते पर जिस समय माला सूरी करनी है, उसी समय माला करनी है, फिक्स टाइम पर। जब हम हर चीजों को एक विधिवत टाइम के अंतर्गत करेंगे, तो हम रेगुलेट रहेगा हमारा जीवन। और वही व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है जिसका जीवन रेगुलेट है। आज किसी और टाइम पर माला शुरू करते हैं, कल किसी और टाइम पर करते हैं, ये ठीक नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम बनाएं, एक आसन पर बैठकर आराम से प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करना है। तब जाकर धीरे धीरे जो है हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छा जागृत होगी, तब हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। तो इस तरह से जब हम करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हम आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। किंतु हमें यह स्वीकार नहीं है। हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, हम कृष्ण की शरण में जाकर उनके धाम वापस क्यों जाएं। यही मोह या माया कहलाती है। तो हर व्यक्ति इस संसार में मोहग्रस्त है। वो चाह कर भी अपनी इच्छाओं को चेंज नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता है? जब तक वो एसोसिएशन नहीं करेगा। एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संग करना मतलब भक्तों के संग में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तभी आपके अंदर आध्यात्मिक इच्छा जागृत होगी। जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छा जागृत होगी नहीं। अब एसोसिएशन करना कैसे होता है? एसोसिएशन दो तरह से होता है। एक होता है बपू संघ, और दूसरा है वाणी संघ। बपू मतलब शारीरिक रूप से हम एसोसिएशन करते हैं, शारीरिक लेवल पर। और दूसरा है वाणी संघ। वाणी संघ मतलब जो हमें बताया गया उसको एज चीज पालन करने का प्रयास करना। मान लो जिस राइटर के द्वारा बुक लिखी जाती है, उस राइटर के बुक्स को हम पढ़ते हैं, तो उस राइटर का हम एसोसिएशन कर रहे हैं। या जिसके द्वारा, जिस स्पीकर के द्वारा कथाओं का लेक्चर, मतलब लेक्चर दिया गया, उस लेक्चर्स को हम सुनते हैं, इसका मतलब हम उनका एसोसिएशन कर रहे हैं। और जब उस बातों को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तब हम उनका प्रत्यक्ष संग करते हैं। उसमें वाणी और बपू दोनों संग मिक्स हो जाता है। जब हम उसको अपने जीवन में उस साउंड वाइब्रेशंस को अपने सुनकर और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं, मतलब उनका हम प्रत्यक्ष एसोसिएशन कर रहे हैं। सुनना ही सफिशिएंट नहीं है, सुनकर उसका मनन करना आवश्यक है, और निध्यासन, उसको अपने जीवन में उतारना है। तब आपका जीवन धीरे धीरे बदलेगा। तब आप धीरे धीरे जो है, आपके अंदर आसक्तियां और इच्छाएं पवित्र होंगी आपकी। हमें क्या करना है, इस जीवन में अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को पवित्र करना है। और क्या करना है, आध्यात्मिक चेतना का डेवलपमेंट करना है। तभी जाकर हम धीरे धीरे जो है, हमारी चेतना पवित्र होगी, और हमारे अंदर आध्यात्मिक गुणों का समावेश होगा। तभी हम धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर पाएंगे। हर व्यक्ति की इच्छाएं पवित्र नहीं है। माया क्या करती है, उसको इस भौतिक संसार में भ्रमित कर देती है। उसको लगता है ये गुरु अच्छे नहीं है, इस गुरु को छोड़ो, दूसरा गुरु बना लो। उनके पास जाता है, कुछ दिन उनके पास भी रहेगा, फिर वहां से भी भटक जाएगा। प्रमाणिकता देखकर, स्वीकार करके, एक व्यक्ति के पास टिके रहो। अपने बातों को उनके सामने प्रस्तुत करो और उनसे क्वेश्चंस पूछो। तब जाकर क्या होगा, आपका धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। यह अध्यात्म का रास्ता रास्ता जो है, चंचल व्यक्ति के लिए नहीं है, स्थिर व्यक्ति के लिए, गंभीर व्यक्ति के लिए। तब उसके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा।
और विश्वास ये मानो कि जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करता है, धीरे धीरे उसका भौतिक जीवन भी सुधर जाता है, क्योंकि उसकी वास्तविक आत्मा की नीड ही है भगवान की भक्ति। और भगवान जानते हैं कि इस जीवात्मा की आवश्यकता क्या है, इच्छा क्या है। भगवान इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि भगवान हर एक जीवात्मा की सेवा करने के लिए है। आप क्या सेवा करोगे? आप भगवान से सेवा ले रहे हो। हर व्यक्ति भगवान से कुछ ना कुछ सेवा ले रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति निष्काम हो जाता है तो वो भगवान की सेवा करना चाहता है। और इसी उद्देश्य पर हमें वर्किंग करनी है कि हम 100% भगवान की सेवा करें, ना कि भगवान से कुछ सेवा लें। तो हमें क्या करना है? धीरे धीरे भगवान की भक्ति करके पहले अपनी इच्छाओं को पवित्र करना है, कि मात्र एक इच्छा, कृष्ण को प्रसन्न करना। तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करने की हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी। जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, तभी तो वो अपने पास बुलाएंगे हमें। तो भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? कि हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर स्थान को भगवान से जोड़ देना। वही भगवान को प्रसन्न करेगा। न कि कुछ त्यागना है। त्यागना इस रास्ते पर कुछ नहीं है, जोड़ना है सब। एक व्यक्ति मिला मुझे आज, मैं आ रहा था उधर से, क्या बोलते हैं, केसी घाट की तरफ से। मैंने उससे बातचीत किया। मैंने बोला कि आप महामंत्र जाप किया करिए। तो बोला कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और मैं उनका मंत्र जाप करता हूँ, मैंने उसमें दीक्षा लिया हुआ है। मैंने बोला ठीक है, आपने दीक्षा लिया है तो मंत्र जाप करिए भगवान शिव का। उसी रुद्राक्ष की माला पर हरे कृष्ण मंत्र का भी जप करिए, ये भी अपने जीवन में जोड़ लीजिए। बोला मैं वो जप छोड़ नहीं सकता हूँ। मैंने बोला आपको छोड़ने के लिए बोला किसने है? आपको तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जोड़ लीजिए इसको भी। वो भी जप कीजिए और ये भी कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपको नारायण की भक्ति मिली। भगवान जब शिव प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है? वो परम वैष्णव है। क्या करते हैं? पंचदेव जो हैं, भगवान शिव, दुर्गा देवी, हनुमान जी, सूर्य देवता और गणेश जी, ये पंच देवता जो हैं, भगवान नारायण की भक्ति प्रदान करते हैं। जब उनकी निष्काम भाव से व्यक्ति जो है सेवा करता है, तो ये पंच देवता क्या करते हैं? भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि इनको शक्ति ही डायरेक्टली भगवान से मिलती है। कर्म कांड के नियमों के अनुसार ये पंच देवता जो है, स्वयं साक्षात भगवान की भक्ति प्रदान करने की योग्यता इनमें है। और विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। भक्ति के विघ्नों का विनाश करने वाले ये पंच देवता हैं। और जब आप वास्तव में कृष्ण भक्ति करते हो, अब देखो भरत महाराज को जब डाकुओं ने हरण करके ले जाना शुरू किया तो क्या किया उन्होंने? काली देवी के सामने पूरा खिला पिला के तैयार करके और भरत महाराज को पेश किया गया। लेकिन भरत महाराज को काली माता ने क्या किया? उस तलवार से डाकुओं को मार दिया और भरत महाराज की रक्षा की।